नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। जी हां, आप सभी के लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो में एक एक करके हर महत्वपूर्ण खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी तक पहुंचाएंगे। खबरें सही सही और पूरी आप तक पहुंचे, इसीलिए आप भी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण समाचार आप लोगों से छूटे नहीं। वहीं अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, ईडी पर हुई है बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट का चला है डंडा, ईडी पर गिरी है गाज। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईडी के सहायक निदेशक को यहां पर हटाया गया है। दोस्तों बड़ी खबर लेकर आए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच से ईडी के अधिकारी को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि ईडी के अधिकारी मिथिलेश मिश्रा को जांच से तुरंत हटाया जाए, उनका काम किसी और टीम को सौंपा जाए। बता दें कि मिश्रा ईडी की टीम में सहायक निदेशक हैं और इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन पर गाजगिरी है। वहीं दोस्तों, जस्टिस सिन्हा ने ये कहा कि मिश्रा को पश्चिम बंगाल में अब से किसी भी मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी और उन्हें हर जांच से तुरंत मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उनकी यहां पर जांच पर सवाल उठ रहे थे। सुनवाई के दौरान उनसे जो सवाल पूछे गए उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा, जिस पर जस्टिस अमृता सिन्हा ने ये आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में आने लगे हैं रुझान, बीजेपी की नहीं होगी जीत। जी हां दोस्तों, इस प्रकार के आंकड़े सामने निकल के पहले ही आ चुके हैं और उसका अब यहाँ पर जमीनी स्तर पर असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दौरे पर पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित करने सोचा था बहुत भीड़ होगी, लेकिन दोस्तों नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। पंडाल पूरा खाली था, सिर्फ आगे की कुर्सियों पर कुछ गिने चुने बीजेपी कार्यकर्ता ही बैठे थे। बताते चलें, इससे पहले भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भी भीड़ नहीं जुट रही थी। नेताओं की तमाम कोशिशें विफल हो गई थीं, कोई भीड़ नहीं जुटा पा रहे थे। इसीलिए कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपना छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक दौरा भी यहां पर रद्द कर दिया। वह नहीं पहुंचे क्योंकि जानते हैं कि भीड़ तो आएगी नहीं, जुमले कहां बरसाएंगे। जब भीड़ कम दिखी तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंच के पीछे ही नेताओं की क्लास लगा दी। गौरतलब है, यही नहीं, अमित शाह और स्मृति ईरानी के दौरे भी छत्तीसगढ़ के कैंसिल हो चुके हैं, जिसके कारण गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थानीय नेताओं को जमकर फटकारा था कि आखिर वह लोग भीड़ क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, वोट कहां से आएगा। यही कारण है कि यहां पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी अपना दौरा रद्द कर रहे हैं। अमित शाह ने भी प्रदेश के भाजपा नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को देख सकते हैं, एकदम से बड़ा झटका लग सकता है छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। नहीं मिली ट्रेन तो बसों में सवार होकर दिल्ली रवाना हुए टीएमसी कार्यकर्ता। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बसों से दिल्ली के लिए टीएमसी कार्यकर्ता रवाना हुए, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेन थी उसे रद्द कर दिया है सरकार ने। ये बड़ी खबर निकल के आई। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन से पहले इस पूरे मामले पर अब यहाँ पर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा और पूछा, आप इतना डरे हुए क्यों हैं। उन्होंने पूछा कि 2 और 3 अक्टूबर को राजधानी में होने वाले प्रदर्शन से केंद्र इतना घबराया हुआ क्यों है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपने रामलीला मैदान में, कृषि भवन में, लोधी स्टेट में अनुमति नहीं दी, अब आपने विशेष ट्रेन यहाँ पर रोक दी है। आप इतना डरे सहमे क्यों हैं, आपको किस बात का डर है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने यहाँ पर कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन हमें रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। हम वहाँ पर अस्थायी टेंट स्थापित करना चाहते थे, 5 पत्र लिखने की अनुमति नहीं दी। यह लोग डरे सहमे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दिल्ली में होने वाला है टीएमसी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन। शीर्ष नेता हैं वह फ्लाइट से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई। चलिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में गरजे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा, मध्य प्रदेश को बताया भ्रष्टाचार का केंद्र। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस, एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ गुड्स है, एक तरफ नफरत है तो दूसरी तरफ मोहब्बत। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और यहां पर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का केंद्र करार दिया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी की सरकार अडानी के लिए और कुछ इनके उद्योगपति मित्रों के लिए काम करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां पर जातिगत जनगणना का यहां पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर सबसे पहला काम जातिगत जनगणना कराया जाएगा। राहुल ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जब भी मैं सवाल उठाता हूं, अडानी के मुद्दे उठाता हूं, तो पीएम मोदी भाग जाते हैं। ये लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया है और कहा कि बीजेपी ने अभी से ही हार मान ली है। बड़ी खबर निकल के आई। एक और खबर की तरफ चलते हैं। जल्द ही वरुण गांधी बदलेंगे पाला। 2024 के चुनाव से पहले संभावनाएं हुई हैं तेज, क्योंकि वरुण गांधी ने एक बार फिर से उठाया है मुद्दा और घेरा है अपनी सरकार को। जी हां दोस्तों, वरुण गांधी ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को लेकर योगी सरकार को घेरा है और बोले हैं कि कहीं लाखों का काम न बिगाड़ दें। जी हां दोस्तों, यहां पर वरुण गांधी के तेवर लगातार उग्र हो रहे हैं और वह दिन पर दिन एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद उनकी सरकार बैकफुट पर दिख रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर व्यवस्था का अहंकार दिखाने का आरोप लगाया। वरुण गांधी ने इशारों में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे। आए दिन वरुण गांधी एक न एक बयान देते हैं जिसके बाद उनकी सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है और दोस्तों कयास लग रहे हैं कि वह जल्द ही पाला बदल सकते हैं। और यहाँ पर संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल है कि वह समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। ये अभी तक की सूत्रों के हवाले से खबर है दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। गुटबाजी रोकने के लिए सांसदों को दिया था विधायकी का टिकट, लेकिन आने लगे हैं इस्तीफे। मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा है। इससे स्पष्ट है बीजेपी के अंदर फूट पड़ चुकी है, बगावत हो रही है दिन पर दिन। भारतीय जनता पार्टी की राह मध्य प्रदेश में आसान नहीं दिख रही है। भाजपा ने एमपी में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा। इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधायकी का टिकट दिया। वहीं दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी में गुटबाजी बढ़ गई है। बीजेपी ने सोचा था कि इस तरह का काम करके गुटबाजी रोकने की कोशिश सफल रहेगी, लेकिन उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आने के कुछ ही दिनों में असंतोष की आवाज़ उठने लगी है। दोस्तों, आपको बताते चलें, अब यहाँ पर बीजेपी में 80 से ज़्यादा नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इसमें बड़े नेता भी शामिल हैं और यहाँ इतना ही नहीं, इनमें से आधे से ज़्यादा नेताओं ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपनी ही पार्टी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिन भर की बड़ी खबरें थीं और मुख्य समाचार जो आप सभी तक पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।